हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करेंगे चैप्टर 6 टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो आपके डेफिनेटली एग्जाम में आते ही हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर जिसका नाम है टिश्यूज़। तो इस चैप्टर से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है टिश्यू को लेकर। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू क्या है? हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और ये सिमिलर स्ट्रक्चर में होते हैं और इन्हीं के लिए हम टिश्यू कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू इज अ टू टाइप। पहला होता है हमारा प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू और उसके बाद में पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। अब हमारे प्लांट टिश्यू के भी हमारे दो टाइप होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। These are simple living tissue having thin-walled, compactly arranged immature cells which are capable of division and formation of new cells. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो हमें एक सीड से जब एक कोई बड़ा प्लांट तैयार हो जाता है, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए आपके लिए बता दें, जैसे एक ट्री है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसमें एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है। इसमें क्या होता है, हमारे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारे। इसके बाद है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ मेन फीचर्स, इनके लिए भी जान लेते हैं। मेन फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर, इसके हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें भी क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा थिन प्राइमरी सेल वॉल। इनमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ये हमारे सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। और दूसरा पॉइंट है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इसमें क्या होता है, सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है और इसमें कॉम्पैक्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में जो सेल होते हैं जब वो डिवाइड होते हैं तभी हमारा प्लांट ग्रो करता है। और इसका हमारा एग्जाम्पल है रूट एंड शूट। रूट का मतलब होता है नीचे की तरफ और शूट का मतलब होता है ऊपर की तरफ। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपके लिए ये पूरा का पूरा लिखना है। अब इसके बाद है हमारा परमानेंट टिश्यू। द परमानेंट टिश्यू आर composed of those cells which have lost their capability to divide. They have definite shape, size and thickness. The permanent tissue may be dead or living. The cells of permanent tissue lose the capability to divide and attain a permanent shape, size and functions. इसका मतलब हुआ आपका परमानेंट टिश्यू आपके वो टिश्यूज होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी कैपेबिलिटी के लिए ख़त्म कर चुके होते हैं, वही टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनका डेफिनेट ही एक शेप होता है, साइज होती है और थिकनेस होती है। और ये आपके टिश्यू डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं। इन्हीं के लिए हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम में परमानेंट टिश्यू को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके लिए इतना ही लिखना है परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडर्मिस को लेकर। ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा ही जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं एपिडर्मिस क्या होता है। एपिडर्मिस फॉर्म्स वन सेल थिक आउटरमोस्ट लेयर ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स सच एज लीव्स, फ्लावर, स्टेम्स एंड रूट्स। इट इज covered outside by cuticle. Cuticle is a waterproof layer of waxy substance called as cutin which is secreted by the epidermis cells. इसका मतलब हुआ आपके फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए, उनके आउटर मोस्ट एक लेयर होती है, इसी के लिए हम एपिडर्मिस बोलते हैं। और इसके लिए और लेयर जो कवर्ड होती है उसके लिए हम क्यूटिकल भी कहते हैं और इसके लिए क्यूटिन भी कहा जाता है, इसी के लिए हम एपिडर्मिस सेल्स कहते हैं। और हमारे एपिडर्मिस के कुछ फंक्शंस हैं, इनको लेकर भी एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इनको भी क्लियर कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस के हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। कहने का मतलब ये है जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, डेसिकेशन ना हो जाए,
उनको प्रोटेक्ट करने का काम एपिडर्मिस का है। और इसका दूसरा पार्ट है क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस कट्स एंड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड एवापोरेशन ऑफ वाटर। जो हमारा ट्रांसपायरेशन है प्लांट का, एवापोरेशन ऑफ वाटर है, उनके रेट को कम करना होता है। क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस का यह काम होता है। और इसका तीसरा पॉइंट है स्टोमेटा इन एपिडर्मिस एलोस गैसियोस एक्सचेंज टू ओक्यू ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। ये क्या होता है हमारा फोटोसिंथेसिस से जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें भी एपिडर्मिस का काम होता है। तो यही थे हमारे फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। इनके लिए आपके लिए अच्छे से याद करना है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में डेफिनेटली आता ही है। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कॉर्क को लेकर। कॉर्क इज अ मेड अप टू डेड सेल्स विद थिक वॉल्स एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। द सेल्स वॉल्स इन कॉर्क डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड एज सुब्रलिन। कहने का मतलब ये है कॉर्क जो होता है आपका मरे हुए सेलों से बना हुआ होता है और इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और इनके लिए हम कॉर्क में कहें तो इनके लिए सुब्रलिन भी कहा जाता है। यही। और अब हमारा इसके बाद क्वेश्चन बनता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या है। तो हमने तीनों के लिए प्रेजेंट कर रखा है और हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। तो पैरेन्काइमा का हमारा पहला पॉइंट है सेल वॉल इज अ थिन। पैरेन्काइमा में सेल वॉल हमारा पतला होता है और कोलेनकाइमा में सेल वॉल इज थिक। कोलेनकाइमा में हमारा सेल वॉल मोटा होता है और स्क्लेरेन्काइमा में सेल वॉल इज हार्ड रिजिड वेरी थिक। इसमें हार्ड भी होता है और मोटा भी होता है। और पैरेन्काइमा का दूसरा पॉइंट है मैनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। पैरेन्काइमा में आपका इंटरसेलुलर स्पेस होता है और कोलेनकाइमा में आपका इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है। और स्क्लेरेन्काइमा में भी आपका इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है। और पैरेन्काइमा में आपका थर्ड पॉइंट है स्पेरिकल, पॉलीगोनल, ओवल, रेक्टेंगुलर और शेप्ड। पैरेन्काइमा में आपका स्पेरिकल भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और अदरवाइज शेप में भी हो सकता है। और कोलेनकाइमा में आपका वेरिएबल शेप में होगा और स्क्लेरेन्काइमा में आपका इलोंगेटेड। पैरेन्काइमा का फोर्थ पॉइंट है सेल्स आर लिविंग न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सेल्स लिविंग न्यूक्लियस सीन। ये है आपका कोलेनकाइमा का फोर्थ पॉइंट। और स्क्लेरेन्काइमा का फोर्थ पॉइंट है सेल्स डेड डिवॉइड ऑफ सेलुलर कंटेंट्स। तो ये है हमारा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तीनों को आपके लिए अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपका तीनों के लिए एक में पूछा जाए तो आपके लिए तीनों को ऐसे ही टेबल बनाकर लिखना है। अगर आपका अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके लिए अलग अलग करके पैरेन्काइमा का अलग, कोलेनकाइमा का अलग, स्क्लेरेन्काइमा का अलग अलग लिखना है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है जाइलम कंसिस्ट्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एज एलिमेंट। इसके भी हमारे 4 टाइप हैं। चारों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहला है हमारा ट्रेचेड्स। दे आर इलोंगेटेड डेड सेल्स मेनली इन्वॉल्व्ड इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जाइम्सोपर्म। ये होता है हमारा ट्रेचेड्स। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है बेसल्स। They are advanced elements generally found in angiosperms. Vessels are cylindrical tube-like structure placed one above the other end to end, which form a continuous channel for efficient conduction of water. Xylem parenchyma. They are small and thick-walled parenchyma cells subjected for storage of starch food. और फोर्थ है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। दे आर नॉन लिविंग फाइबर्स विद थिक वॉल्स एंड नैरो कैविटीज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये होते हैं हमारे जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इनके लिए आपके लिए याद करना है। छोटी छोटी डिफिनीशन है, अच्छे से याद कर सकते हैं। और हमारा इसके बाद भी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछ ही लिए जाते हैं। तो पहला है हमारा प्लाज्मा को लेकर। फ्रॉम 55% पार्ट ऑफ ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स 90 से 91% वाटर, 7% प्रोटीन, फिब्रिनोजन, ग्लोबिन 0.9%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एक्सेट्रा। इतनी सारी चीज़ें प्लाज्मा में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कॉर्पोसल्स की। फ्रॉम 45% पार्ट ऑफ ब्लड।
कॉर्पोसेल्स में 45% पार्ट ब्लड का होता है। RBCs की बात करें, दे आर आल्सो कॉल्ड एज इर्थोसाइट्स कंटेनिंग रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं WBCs, इसे ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। दे आर स्पिंडल शेप्ड सेल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और हमारा इसके बाद अब लास्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू। इसके हमारे पॉइंट्स हैं, इन्हें क्लियर कर लेते हैं। दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच द एनिमल्स आर एबल टू परसीव एंड रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुली। दूसरा पॉइंट है देयर फंक्शन यूनिट इज कॉल्ड एज नर्व सेल और न्यूरॉन। इसकी जो यूनिट होती है उसे नर्व सेल और न्यूरॉन भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है सेल बॉडी इज साइटोन कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोन जो इसके लिए कवर्ड करा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और फोर्थ पॉइंट है एक्सोम इज टेल लाइक सिलेंडर प्रोसेस विद फाइन ब्रांच एट द एंड। एक्सोम इज कवर्ड बाई अ सेथ। यही है हमारे नर्वस टिश्यू के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और इसका एग्जाम में डायग्राम भी बनाने के लिए आता है, आपके लिए इसका डायग्राम भी बनाना है। तो यही है हमारे चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट नोट्स। वैसे चैप्टर तो हमारा ये बहुत बड़ा है, लेकिन हमने इस वीडियो में मेन टॉपिक के लिए ही कवर किया। अगर आप इस चैप्टर के फुल चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल देंगे, आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और 9th क्लास की कंप्लीट साइंस पढ़ने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से कोई भी नई वीडियो अपडेट हो नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो को फुल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।